वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम 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 टू द क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू द रैंकर्स पॉइंट। तो मेरे भाई, आज हम आ चुके अपने 6th लेक्चर पे और वही हमारा टॉपिक आज रहेगा एलिमिनेशन मेथड, है ना। पिछली क्लास में हमने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन आज हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। पहले पिछली क्लास में जो था हमने उस पे कुछ क्वेश्चंस किए, मुझे लगा कि और क्वेश्चंस कराना चाहिए। दैट्स ये लगा कि नहीं, वर्ड्स प्रॉब्लम कराने हैं, नंबर प्रॉब्लम कराने हैं तो कराना तो उन्हीं सबसे है। आखिरकार हमें तो जो भी मेथड से उसको सिखाना है ना, तो इतना काफी है सिखाने के लिए। देन सेम वैसा तो आने वाला नहीं है। अभी जब हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन में, उसमें भी वैसे ही कुछ मिल जाएगा। सेम सेम क्वेश्चन तुम ग्राफिक्स से कर सकते हो, सेम क्वेश्चन तुम सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, एलिमिनेशन से कर सकते हो, इन सभी से होगा। ठीक है ना। जिनके सॉल्यूशंस ओनली वन यूनिक सॉल्यूशंस हो रहे हैं, है ना, इंटरसेक्टिंग वाले जो भी क्वेश्चंस हैं, वो सबके सॉल्यूशन एक जैसे होंगे। तुम सभी को ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब मेथड सीखना जरूरी है। क्या मेथड सीखना बहुत जरूरी है। तो हमने पिछले कहाँ तक देखा है अपन ने, हमने पिछले कहाँ तक देखा, देखा हमने ये कि भाई इसमें जो है ना, फाइंडिंग ऑफ सॉल्यूशंस। क्या? फाइंडिंग ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है। अब इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा? ग्राफिकल देखा। क्या? ग्राफिकल देखा हमने, ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना। देन इसके बाद इसमें एक मेथड तो ये हो गया, और दूसरा मेथड क्या था? एल्जेब्राइक मेथड। क्या? एल्जेब्राइक मेथड, है ना। ये था। और इसमें भी दो मेथड थे, इसमें भी दो मेथड से। पहला कौन सा था? सब्स्टिट्यूशन। क्या था? सब्स्टिट्यूशन। और दूसरा क्या था भाई? दूसरा क्या है? एलिमिनेशन। क्या है? एलिमिनेशन। ठीक है ना, एलिमिनेशन। तो अभी तक हमने जो है, अभी तक हमने ग्राफिक पढ़ लिया है, ये डन है। और इसमें एल्जेब्राइक में ये सब सब्स्टिट्यूशन, ये डन है। अभी हम ये हमारा जो है ये लेक्चर भाई इस पे चलेगा। क्या? एलिमिनेशन पे, है ना, इस पे चलेगा। अब एलिमिनेशन में करना क्या होता है? एलिमिनेशन में करना क्या होता है? करना ये है, करना ये है इसमें भाई कि इसमें किसी एक वेरिएबल को दो इक्वेशन दे रहेंगे। क्या? दो इक्वेशन दे रहेंगे। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे x प्लस टू वाई, सपोज क्या मैं खुद ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इक्वल टू 6 ऐसे लिखा। देन x माइनस थ्री वाई इक्वल टू 4 लिख दिया, राइट। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई एंड दिस इज इक्वेशन टू। अब हमने दो यहाँ पे इक्वेशन लिखा, तो हमने क्या कहा कि किसी एक वेरिएबल को सेम करो। क्या? सेम करो, किसी एक वेरिएबल को सेम करो। अगर यहाँ पे x x लिखा है तो यहाँ पे वेरिएबल तो सेम है, वेरिएबल यहाँ पे सेम है। अगर यहाँ पे वेरिएबल अगर सेम है तो क्या करना है इसमें? सीधी सी बात, हमने कहा कि एक वेरिएबल इनमें से सेम करो और उसको गायब करना है। गायब करने के लिए क्या करना होगा अपने को? प्लस या फिर माइनस करना होगा। क्या? प्लस या फिर माइनस करना होगा। यहाँ पे माइनस करेंगे। क्या? यहाँ पे माइनस करेंगे, है ना, यहाँ पे माइनस करेंगे। या तो हम फर्स्ट में सेकंड को घटा दें या तो सेकंड को फर्स्ट में घटा दें, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। मान लो कि हम सेकंड को फर्स्ट में घटा रहे हैं, है ना, इसमें से फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा, है ना, साइन, माइनस का साइन लग जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे माइनस का साइन लग रहा है तो सिर्फ इसी में नहीं होगा, हम पूरा का पूरा इक्वेशन घटा रहे हैं। क्या? पूरा का पूरा इक्वेशन घटाएंगे। अगर पूरा का पूरा इक्वेशन घटाएंगे तो अगर भाई यहाँ पे माइनस का साइन है, और जब माइनस इंटू माइनस होगा तो क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्या? यहाँ पे प्लस हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे चलो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे जब x माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। क्या? जीरो हो जाएगा। देन अब ये भी प्लस में हो गया, ये भी प्लस में, तो ये टोटल कितना हो गया भाई? प्लस कितना? 5y। कितना? 5y इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। कितना? 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम देखोगे कि 5
y इज इक्वल्स टू 2 है, 5y इज इक्वल्स टू कितना है भाई 2 है। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 अपॉन 5। तो ये तुम्हारी y की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली यहाँ पे, y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली यहाँ पे। देन अगर अपने को x फाइंड आउट करना होगा, तो x फाइंड आउट करना होगा तो y की वैल्यू किसी एक में रख देंगे, राइट। चलो मैं फर्स्ट में रख देता हूँ। तो क्या है फर्स्ट का, क्या है x इक्वल टू एक्स प्लस 2y। अच्छा y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, y की वैल्यू कितनी है भाई, y की वैल्यू 2/5 है, तो 2/5 ये लिख लिया हमने, इक्वल टू 6 है। क्या इक्वल टू 6 है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करना है, अब अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल में हो जाएगा, x के इक्वल में 2 into 2, अच्छा 6 माइनस में चला है, 2 into 2 कितना हो जाएगा भाई 4 राइट। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब इनका एलसीएम लेंगे, इनका भाई इसके डिनोमिनेटर में कितना है 1, 1 डिनोमिनेटर में है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो 5 into 6 कितना हो जाएगा भाई 30, 30 माइनस कितना हो जाएगा 4 into 1 यानी कि 4, यानी कि ये x इज इक्वल टू 26/5, ये वैल्यू आ गई x की भाई, ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे तुमने कहा कि भाई एलिमिनेशन मेथड है, तो हमने किसी एक की वैल्यू गायब कर दी, एलिमिनेट करना है, गायब करना है ना, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू गायब कर दी। अगर हम चाहते तो y की भी वैल्यू गायब कर सकते हैं। हमने क्या कहा, किसी एक एक वेरिएबल को गायब करना है यहाँ पे, ठीक है ना, किसी एक वेरिएबल को गायब करना है। और तुम्हें भाई और तुम्हें मैं ये बता दूं कि जो ग्राफिक है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, ये सबसे इजी मेथड है, ये सबसे इजी मेथड है, इससे भी इजी है ना। सबसे हार्डली ये लगता है, देन ये लगता है, देन हार्ड क्यों लगता है भाई, इसमें ग्राफ बनाना पड़ता है, क्या ग्राफ बनाना पड़ता है, ठीक है ना। जो हम अभी ये x के वैल्यू ऐसे ऐसे रख के कर रहे हैं, इसमें पहले ही x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 ये सब करके रखना रखना पड़ता था, इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता था। क्या यहाँ पे किसी एक इसको इस साइड ले आके रख देते, फिर इसमें आके रखते थे, राइट। अब इसमें क्या, एलिमिनेशन में कुछ नहीं, एक की वैल्यू गायब करो, देन दूसरे की वैल्यू फटाक से मिल जाती है। देखो ना भाई, जल्दी तो मिल गई यहाँ पे, कौन सा बहुत बड़ा स्टेप लगा यहाँ पे, है ना। तो ये होती है, तो मतलब हमने क्या कहा है, एक की वैल्यू गायब कर दी, है ना। ठीक है, आई होप तुम्हें ये क्लियर होगा, ये मेथड क्लियर हुआ होगा। तो हमने इसको अगर लिखना चाहे कि हम क्या लिखें भाई, इसका कुछ लिखना होगा तो क्या लिखें, इसमें होगा क्या, एलिमिनेशन मेथड मेथड में होगा क्या, किसी 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 एक वेरिएबल को एक वेरिएबल को अरे भाई यार, वेरिएबल को सेम करके सेम करके सेम करके सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करना करके उस वेरिएबल को हम उड़ा देंगे। उड़ा देंगे इट मीन्स हमने क्या कहा, जीरो कर दिया, राइट। अब एक बात बताओ, अगर हमने यहाँ पे अगर एडिशन भी कर दिया, अगर यहाँ पे माइनस होता और यहाँ भी माइनस होता, दोनों में अगर माइनस माइनस है, दोनों एक्स जो है इसके दोनों वेरिएबल एक्स एक्स जो है इसके माइनस में अगर होता, है ना, माइनस में अगर होता, अगर ये सिर्फ ये माइनस में होता तो हम क्या करते, ऐड करते तो कोई साइन चेंज नहीं होती, कोई भी साइन चेंज नहीं होती। आखिरकार ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगी, फिर भी हमारा तो यही आएगा ना भाई, समझे इस बात को। तो यहां तक आई होप तुम्हें क्लियर हुआ होगा, है ना, आई होप तुम्हें यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब हम कुछ इसमें देखेंगे कि अगर यहाँ पे 2 हो गया तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो ऐसा क्या करेंगे, है ना, उस पे चलते हैं। ओके, हाँ तो मेरे भाई, अब यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गई, क्या दो इक्वेशन यहाँ पे मिल गई, इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। मैंने क्या कहा था, कोई वेरिएबल है उनको सेम करना है, वेरिएबल तो ठीक है, वेरिएबल सेम नहीं करना, उनके कोफिशिएंट को सेम करना है ना। वहां पे कोफिशिएंट, मेरा मतलब था कोफिशिएंट को सेम करना है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, राइट। मैं अगर चाहूं
तो इसका भी सेम कर सकता हूँ, इसका भी सेम कर सकता हूँ, लेकिन इसमें सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? इसमें सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 2 की मल्टीप्लाई पूरे यहाँ करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ेगी। मतलब तब जाके ना 5 इंटू टू ये भी होगा और ये भी 5 इंटू टू होगा। जब ये दोनों सेम हो जाएगा तो फिर खत्म हो जाएगी कहानी इनकी, है ना। लेकिन अपन यहाँ इसको करेंगे। इसको क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल केवल क्या है? एक है। वेरिएबल जो है एक्स है, उसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है। अगर 1 में मल्टीप्लाई अगर 2 का करेंगे तो 2 ही तो आएगा ना। मतलब डबल डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने को यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब डबल मेहनत यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए हम एक्स के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे क्या? ठीक है, देन इसके बाद उड़ा देंगे उनको। तो इसको कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट बराबर करने के लिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा भाई? 2x हो जाएगा, प्लस 2 इंटू टू 2y इंटू टू, तो ये हो जाएगा 4y, इक्वल टू 6 इंटू टू हो जाएगा 12। समझ आया यहाँ तक? ओके। अब इसका सेम टू सेम लिख लेंगे, यानी कि क्या? 2x माइनस 5y, क्या? माइनस 5y इक्वल टू कितना है भाई? 12। अब जो है ना, क्या करेंगे भाई? सब ट्रैक करेंगे। सब ट्रैक किसमें से किसको करेंगे? फर्स्ट माइनस सेकेंड, है ना। फर्स्ट में से सेकेंड को सब ट्रैक करेंगे, तो यहाँ पे माइनस का फाइन साइन लगेगा। अगर ये माइनस का अगर पहले से साइन है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। क्या? प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ भी प्लस था तो ये माइनस में लग जाएगा, राइट। ये माइनस में लग जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो ये 0 आ गया, और ये प्लस ये हो गया अब, और ये प्लस, तो यानी कि प्लस 4 प्लस 5 यानी कि 9 y हो गया, इक्वल टू 12 माइनस 12, ये तो 0 हो गया। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 0 आ गई। क्या? 0 आ गई, राइट। अगर अब y की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई, तो अब अगर 0 आ गई तो y की वैल्यू 0 आ गई। इसको पुट अप करेंगे, इक्वेशन किस में करेंगे भाई? इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था तुम्हारा? x x प्लस 2y इक्वल टू 6। अगर x प्लस वाई, अगर 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है भाई? 0 है, इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये तो 6 आ गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। देखा कितना इजी है सबसे, सभी सभी मेथड से ठीक है ना। y की वैल्यू कितनी आ गई? 0, और x की वैल्यू कितनी आ गई? x। अब इसको तुम वेरीफाई करना चाहोगे क्या? वेरीफाई करना चाहोगे। अगर वेरीफाई करने पे गए हम, वेरीफाई अगर करने गए तो वेरीफाई करने में क्या हो जाएगा भाई? x और y की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। मान लो हम फर्स्ट में कर रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी है भाई? 6 है, प्लस 2y, y की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 0 आ गई है, इक्वल टू कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो 6 प्लस 0 इक्वल टू 6 ही तो आएगा ना। समझ आया बात? समझ आया ये? ठीक है। इस तरीके से हम x और y की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर ली। हमने y की वैल्यू यहाँ निकाल दी, x की वैल्यू यहाँ निकाल दी। मेन प्रॉब्लम क्या है बेटा कि अगर कोई बच्चा सोच में पड़ जाए कि क्या यहीं पे करेंगे 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 1 का करेंगे ना यार। इसका कोफिशिएंट लाके यहाँ रख दिए, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंज होगा क्या इसमें? याद रखना कि हम सिर्फ और सिर्फ इस वेरिएबल के लिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, है ना। मल्टीप्लाई इसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन पूरा में कर रहे हैं, सिर्फ इसमें नहीं कर रहे हैं। 2x में भी होगा, 5y में भी होगा, 12 में भी होगा 1 का मल्टीप्लाई, ठीक। 1 का मल्टीप्लाई सब में होगा, 2 का मल्टीप्लाई सब में होगा। समझे ना? समझे इस बात को? मैंने अगर सिंगल इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो कितना आया? 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 आया। अगर मैं दोनों साइड से कॉमन कॉमन लेके काट पीट दूं तो वापस से यही इक्वेशन बन जाएगी। समझे ना? समझे इस बात को? तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो जिस भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे अपन करेंगे, ठीक है। तो जस्ट वेट, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। हाँ तो मेरे भाइयों और बहनों, हम आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर x एंड y
यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, राइट। अपने को यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। लेकिन यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x प्लस टू वाई इक्वल टू 9 दिया है और यहाँ पे y माइनस टू एक्स इक्वल टू 2 दे दिया है, राइट। ऐसा करके दे दिया है तो हम इसको व्यवस्थित, है ना, अच्छे तरीके से इसको व्यवस्थित करेंगे। कैसे करेंगे भाई? देखो इसको, नीचे का क्या है y माइनस टू एक्स, तो अगर माइनस टू एक्स पहले लिखेंगे तो माइनस दिखेगा, पहले ही दिखेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपन y इस बार पहले लेते हैं, है ना, y इस बार पहले लेते हैं तो यहां से 2y हो गया, 2y प्लस का x हो गया इक्वल टू 9। कोई प्रॉब्लम हुआ क्या तुम्हें? आगे पीछे करके लिख दिया। सेम वैसे ये y है माइनस टू एक्स इक्वल टू 2, कोई प्रॉब्लम? इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हमने व्यवस्थित करके वापस से लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम एक किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम सेम करेंगे। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, राइट। और x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 और वहां पे भी 1 है। तो किसी एक का सेम कर देते हैं। अगर हम किसी एक का अगर सेम करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैं अगर मैं अगर कहता हूं कि भाई चलो ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये 2y ही रह जाए और ये 2y यहाँ हो जाए, है ना। मतलब इससे इसका कोफिशिएंट 1 कर देंगे और इसका कोफिशिएंट यहाँ 2 से कर देंगे। कोई दिक्कत हुआ बाबू? कोई दिक्कत हुआ? नहीं होना चाहिए। तो 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगी, यानी कि 2y प्लस एक्स इक्वल टू 9 आ गई। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आ गया, माइनस 2x, 2 इंटू टू 4x, और ये कितना हो गया भाई? इक्वल टू 4 हो जाएगा ना, 4। अब दोनों को क्या करेंगे भाई? हम दोनों का क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे, है ना, फर्स्ट माइनस सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट माइनस सेकेंड से। तो माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ, तो ये अगर माइनस का साइन है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का साइन ये भी लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना मेरे भाई बंधु? समझ आया? यहाँ पे माइनस का साइन लग गया, ठीक है, दिख रहा है तुम्हें? अब देखो, टू टू वाई माइनस टू वाई ये उड़ा गया, मतलब ये जीरो आ गया, और ये प्लस एक्स और यहाँ भी प्लस 4x मतलब 5x आ गया, इक्वल टू 9 माइनस 4 कितना आ गया भाई? 5 आ गया, और वो भी प्लस का। मतलब ये मेरे भाई कि यहाँ पे 5x इक्वल टू 5, 5x इक्वल टू 5, मतलब x इक्वल टू 5/5, 5। तो x इक्वल टू कितना आ गया भाई? एक। कितना आ गया? एक आ गया हमारा, 1। x इज इक्वल टू 1। अब इसको क्या करते हैं ना, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलो हम इसमें इस बार सेकंड में पुट करेंगे। क्या? सेकंड में पुट करेंगे। अब देखो मैं सेकंड में क्यों कर रहा हूं, फर्स्ट में क्यों नहीं कर रहा। मैं फर्स्ट पहले सेकंड का करके दिखाऊंगा, है ना, पहले सेकंड का करके दिखाऊंगा, है ना, देन पुट इन सेकंड इक्वेशन, पुट इन सेकंड, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, फिर रीजन भी निकल निकल जाएगी सामने, पता चल जाएगा क्यों करवा रहा हूं। तो y माइनस y की वैल्यू, अगर y की वैल्यू निकालेंगे माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है भाई? 1 निकल के आ गई, इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 हो गया, और ये -2 होगा तो इस साइड जाके +2 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 4। ये अपनी y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम इसी चीज को पुट इन फर्स्ट में दिखाते हैं, पुट इन फर्स्ट, है ना।
x की वैल्यू भैया x इज इक्वल टू कितना था 1 था ना, ये पुट इन फर्स्ट करेंगे अपन। तुम्हें दिखा रहा हूं मैं कि हम सेकंड क्यों लिए थे अपन ने पहले, है ना, तुम्हें भी सेकंड क्यों लेना चाहिए वो दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है 2y है, लिख लिया हमने 2y प्लस x की वैल्यू 1 है इक्वल टू 9 हो गया, क्या 9, यानी कि 2y इज इक्वल टू 9 माइनस 1, यानी कि 2y इक्वल टू कितना आ गया 8, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया 8 अपॉन 2, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया भाई 4, कितना निकल के आ गया 4। अब एक बात बताओ, पुट इन सेकेंड हमने ये पुट किया, हमने ये पुट किया, चलो ये वाला स्टेप इसमें स्किप कर दिया था, तो हमने एक स्टेप और मान लेते हैं, क्या एक स्टेप और मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये वाला स्टेप जो था इसमें तो नहीं है ना, इसमें इसमें नहीं है ये वाला स्टेप, मतलब ये कि अभी डिवाइड करने वाला रोला इसमें तो खत्म हो गया, डिवाइड वाला रोल तो इसमें है ही नहीं। तो तुम्हें पता होना चाहिए, अगर यहाँ पे ओनली y लिखा है, ओनली y लिखा है, तो इसमें अगर x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला टर्म यहाँ जाके यहाँ चला जाएगा, तो सीधे और सीधे y बच जाएगा, तो हमारा सीधे y की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन अगर इसमें पुट करेंगे तो ये वाला टर्म यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, लेकिन जो भी यहाँ से निकलेगा उसमें दो का डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब एक एक्स्ट्रा स्टेप या फिर एक एक्स्ट्रा लाइन तुम्हें, उसमें भी तो 2-4 सेकंड जाएंगे ना भाई, बहुत कीमती होता है सेकंड, समझे ना इस बात को। इसलिए हमने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिया। आई होप तुम्हें क्लियर हुआ होगा, राइट, आई होप तुम्हें ये क्लियर हुआ होगा। अब ऐसे ही हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। तो हम आ चुके हैं भाई अपना ढेर सारा क्वेश्चन लेके, क्या क्या है क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस है, इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, फर्स्ट हमारा इक्वेशन क्या है ये, 3x माइनस 4y इक्वल टू 9 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3, ओके। क्या है भाई, फर्स्ट अगर लेके चलते हैं तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 9, और क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब एक बात बताओ, इनमें से हम किसी एक को क्या करेंगे भाई, इनमें से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे। जब किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, किसको करें, चलो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का कोफिशिएंट यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए और इस x का कोफिशिएंट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए 3। अब ये पूरा पूरा जो है ये इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 9 हो जाएगा ये। और सेम ये वाली चीज यहाँ करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो 3x ये हो जाएगा माइनस 3y हो जाएगा इक्वल टू 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। अब देखो, अब हम इसको नाम क्या देते हैं भाई, चलो इसको थर्ड नाम दे दे, थर्ड इक्वेशन, इसको नाम देते हैं फोर्थ इक्वेशन, ऐसे दे देते हैं। अब क्या करते हैं कि थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर देते हैं, ठीक है, थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो हमने क्या कहा था साइन चेंज होगा, ये माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस लगेगा और यहाँ भी माइनस लग जाएगा, राइट। तो 3x माइनस 3x करेंगे तो क्या उड़ जाएगा ये, मतलब 0 बचेगा, माइनस ये है, अच्छा ये प्लस हो जाएगा ना, हाँ, तो माइनस 4y प्लस 3y, तो माइनस का y बच जाएगा यहाँ से इक्वल टू 9 माइनस 9 0, यानी कि y इक्वल टू बाबू यहाँ से क्या आ गया 0, क्या y इक्वल टू 0। अब इस y को, अब इस y को अगर हम पुट करने चले, y इज इक्वल टू 0, पुट इन, अब देखो इसमें से किस में पुट करना चाहिए, फर्स्ट में या सेकंड में, फर्स्ट में या फिर सेकंड में, मैंने क्या कहा, देखना उसका कोफिशिएंट एक होना चाहिए, उसमें पुट करना है ना, किसका, y का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, लेकिन x की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें, तो x का कोफिशिएंट अगर
1 हो तो अच्छी बात है, जैसे कि इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, इनमें नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर इनमें है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में है x की कोएफिशिएंट 1, तो उसी को लेके चलेंगे, है ना, उसी को लेके चलेंगे। तो चलो हम सेकंड में लेके चलते हैं भाई, इन सेकंड, सेकंड में लेके चलते हैं अपन, कितने किसमें, सेकंड में। तो सेकंड में क्या है कि x माइनस वाई की वैल्यू भाई 0 है, इक्वल टू 3, यानी कि x इज इक्वल टू 3। कितना बाबू, x इज इक्वल टू 3। देखो कितना इजी से निकल गया। अब ऐसे इसमें करते तो ये तो 0 हो जाता, लेकिन 9/3 करना पड़ता, फिर भी 3 ही आता, वो अलग चीज है ना। लेकिन आखिरकार डिवाइड तो करना पड़ता ना, एक स्टेप और आगे बढ़ जाते तो उससे बेटर है कि फाइंड देख लेना किसमें x का कोफिशिएंट 1, ठीक है। तो ये फर्स्ट अपना निकल गया, फर्स्ट फर्स्ट अपना सॉल्व हो गया, लेकिन अपना क्या है, i इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, इसको हमको क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना भाई बहुत जरूरी है। चलो वेरीफाई करते हैं अपन, वेरीफाई, वेरीफाई अगर करने जाए तो यहाँ पे किस में लेके चले, हम सेकंड में लेके चलेंगे। क्यों, क्यों लेके सेकंड में, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, समझ ना। तो x की वैल्यू कितनी है भाई, 3 है, प्लस, अच्छा माइनस है, ओके, माइनस माइनस माइनस, y की वैल्यू कितनी है, 0 निकल के आई है, 0 इक्वल टू 3। बिल्कुल सही है भाई, 3 ही तो है, वेरीफाई है, वेरीफाइड, राइट। आई होप तुम्हें क्लियर हुआ होगा। तो हमारा ये फर्स्ट डन हो गया। अब चलते हैं अपन सेकंड में, वेट करो मैं इसको रफ करता हूं। हाँ तो मेरे भाई, अब हम फर्स्ट कर लिए, अब चलते अपन सेकंड में। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है 3x माइनस 7y इक्वल टू 6, 9x प्लस 3y इक्वल टू 1। चलो सेकंड में चलते, सेकंड क्या है, 3x माइनस 7y इक्वल टू 6, और कितना है 9x, 9x प्लस 3y, 3y इज इक्वल टू 1, राइट, ये हो गया। अब इसमें देखो किसी के भी कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, और ना ही किसी मतलब किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, मतलब ये 3 है तो इसको भी 3 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 नहीं है, 1 नहीं है ना, तो हमें यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो भाई इसमें करेंगे अपन, इसमें करेंगे, किसको इक्वल कर लें, चलो इस बार हम y को एलिमिनेट करेंगे, किसको, y को। मैंने बताया था शुरू में किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो, बस उसके कोफिशिएंट इक्वल करोगे तब। क्या करेंगे अपन, 7 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे भाई, 7 से, और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। मतलब ये इसलिए कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि ये 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 3 21 हो गया ना भाई, बराबर तो हो जाएंगे। चलो करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई, 9x माइनस 21y, 21y इक्वल टू 6 इंटू 3 18, है ना, और 7 इंटू 9 63x प्लस 21y इक्वल टू 7 इंटू 1 7, राइट, यहाँ 7 निकल के आ गया। अब इसको नाम देते हैं भाई हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया, एंड इसको नाम देते हैं हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से थर्ड, थर्ड में फोर्थ को ऐड कर देते हैं। अब ऐड क्यों करेंगे अभी तुम समझ जाएगा, ऐड कर दे, ऐड करेंगे तो ये तो माइनस ऑलरेडी है, जब ऐड करेंगे तो ये तो जीरो हो ही जाएगा ना भाई, इसलिए मैंने बताया था ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो प्लस करेंगे तो किसी का साइन बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। तो 9x प्लस 63x कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 72x, कितना हो जाएगा 72x हो जाएगा ये, और ये तो जीरो हो गया, प्लस का जीरो इक्वल टू 18 प्लस 7, ये कितना हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा, कितना 25 हो जाएगा, 25 होगा ना, दो इसमें से जाके ऐड होंगे तो 20, 20 प्लस 5 25, राइट, ठीक है। तो x इक्वल टू, x इक्वल टू कितना हो गया 25 अपॉन 72, ये निकल के आ गया 25 अपॉन 72, ये निकल के आ गया, है ना, ये निकल के आ गई अपनी वैल्यू, राइट।
ये अपनी वैल्यू निकल के आ गई किसकी, एक्स की भाई निकल के आ गई है। अब अपन चलते हैं इसको पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे, अब देखो एक्स की वैल्यू हम किसमें पुट करें। तो एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 72 है, अगर मैं इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करता हूं एक्स की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करता हूं, तो 25 9 इंटू 25 अपॉन 72 हो जाएगा, और 9 से 72 कटेगा, कटेगा ना, 3 से भी कटेगा लेकिन ये ज्यादा बच जाएगा, ये 24 वैसे बच जाएगा, और वैसे 9 से काटेंगे तो 8 होगा। तो अपने को बेनिफिशियल तो ये लग रहा है, ये लग रहा है ना। हाँ, तो क्या है कि सेकंड में पुट इन क्या चल रहा है भाई, छोटू, एक ये मार्कर शाम को ले आना है ना, ये एक ब्लू वाला, एक रेड वाला, ब्लैक तो ठीक है। हाँ, क्या ये 9 पुट इन सेकेंड, किसमें भाई, सेकेंड में, तो 9x, तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 25, 25 अपॉन 72 प्लस 3y, 3y इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1। अब देखो 9 इंटू 1 मतलब 9, और ये 8, कटेगा क्या, 9 से 8 बार में ये कट जाएगा, 8 टाइम्स में कटेगा, यानी कि 25 अपॉन 8 प्लस 3y इक्वल टू 1। अब एक बात बताओ, इनका हम इसके भी डिनोमिनेटर में 1 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा 25 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 24, y इक्वल टू 1, बिल्कुल। अब देखो 8 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 25 प्लस 24y, 24y इज इक्वल टू 8, यानी कि 24y इक्वल टू 8 माइनस 25, यानी कि 24y इक्वल टू, अब देखो 8 माइनस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 17 आएगा क्या, 17 माइनस, माइनस में, अब अगर माइनस में 17 आ रहा है, यानी कि y इक्वल में कितना आ जाएगा भाई, -17 अपॉन 24, ये निकल के आ गई इसकी वैल्यू, ये निकल के आ गई इसकी वैल्यू। वेरीफाई कर ले क्या, वेरीफाई कर ले, ठीक है कर लेते हैं, किसमें करें, अब बताओ किसमें करें, कोई भी इक्वेशन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो फर्स्ट में कर लेते हैं अपन। तो 3x, तो x की वैल्यू कितनी है, कितनी है 25/72, यानी कि 3 इंटू, वेरीफाई कर रहे हैं ना अपन, वेरीफाई कर रहे हैं अपन, तो यही करूं या यहाँ करूं, चलो ठीक है यही करूं, 3 इंटू, तो 3 इंटू वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है 25, 25/72, और क्या हो जाएगा, और -7y, -7 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस में 17/24 है, इक्वल में कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए भाई, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन 6 आना चाहिए। अब देखो 17 है, तो एक बात बताओ ये कटेगा क्या, ये 3 से इसको काटेंगे तो भाई 24 आ जाएगा, यानी कि 25/24, माइनस माइनस कितना हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, 17 इंटू 7 कितना हो जाएगा भाई, 17 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 9, 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा भाई 1 3, है ना, यही होता है क्या, 7 इंटू 7 49, तो 9 आ गया 4, क्या बताओ भाई, टेबल नहीं आता मुझे, ठीक है, अपॉन 24, अपॉन 24। अब देखो सब सेम है तो इसको ऐड कर देंगे, अगर ये 25 में 119 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 119, तो
ये हो जाएगा 44 आ जाएगा क्या, 144, 144 यहाँ नहीं लिखेंगे, यहीं लिखेंगे, यानी कि 144/24 कितना, 6 आना चाहिए। ओके, अब इसको हम यहाँ डिवाइड करते हैं, 144/24। देख बात बताओ, 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 144 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि 25 6 जा होता है 150, तो 150 में 6 माइनस करेंगे तो 144 आता है, इसलिए हमारा इसकी वैल्यू 6 आएगी। मतलब हमने वेरीफाई कर दिया कि हाँ ये आ रही है, ये वेरीफाइड है। ठीक है ना? ठीक है ना मेरे भाई? देखो मेरे से टेबल नहीं आता, मैंने याद नहीं किया, मैं टाइम पे करता हूँ ऐसे, लेकिन तुम नहीं करना, तुम याद कर लेना। ठीक है, मैं तो तुमसे छोटा हूँ। ठीक है, तो भाई यहाँ तक हमने ये कर लिया, राइट। देखो भाई मैंने सच कहूँ तो मैंने टेबल वही अपनी 9th 10th में ही याद की थी, देन इसके बाद जहां जरूरत पड़ता है मल्टीप्लाई इसे करता हूँ, बात खत्म। ठीक है ना? तो ये तो काम हो गया यहाँ पे। अच्छा, डन हो गया कौन सा भाई? सेकंड वाला भी डन हो गया, ये डन हो गया। अपन चलते हैं अपन थर्ड में। समझ आया क्या? समझ आया क्या? देखो अगर ऐसा निकल के आता है ना, ऐसे ऐसे निकल के आता है, एक्स की वैल्यू ये निकल के आ गई, वाई की वैल्यू किधर निकल के आई, ये निकल के आ गई वाई की वैल्यू। तो अगर ऐसे निकल के आता है तो एक बार थोड़ा चेक करना बनता है, हो सकता है हमने कहीं गलती की हो, है ना, हो सकता है हमने गलती की हो, तो एक बार चेक करना बनता है। तो आई होप तुम करने के बाद चेक करोगे। ठीक है, अब चलते अपन थर्ड क्वेश्चन में। तो इसमें भाई थर्ड क्वेश्चन में, वेट मैं रफ रफ कर लेता हूँ इसको। हाँ तो मेरे भाई अब हम आ चुके हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। किस पे? थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हम, थर्ड क्वेश्चन पे आ गए। आई हाँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 6y इक्वल टू 1, और क्या है 3x प्लस 7y, 3x प्लस 7y इक्वल टू 2 है, राइट। अब देखो यहाँ पे इसका भी सेम वही है, सेम वही है, राइट। वही हाल है जैसे पहले था। तो इसके भी वेरिएबल्स हम मतलब इसके भी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट सेम करते हैं। तो इस बार हम x के कोफिशिएंट मतलब x के कोफिशिएंट को सेम करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से, और यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई 2 से। तो 3 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 6x हो जाएगा, माइनस 6 × 3 करेंगे 18y हो जाएगा, इक्वल टू 3 × 1 करेंगे भाई 3 हो जाएगा, 2 × 3 6x, माइनस 7 × 2 14y। ठीक है, 14y, अच्छा प्लस में, ओके 14y, और इक्वल टू 2 × 2 4, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ। अब क्या करें हम यहाँ पे, क्या करें, इनको माइनस करेंगे तभी तो होगा, यानी कि थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर देंगे अपन, फोर्थ को माइनस करने पे ही होगा, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस का साइन लग गया, ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, राइट। समझ आया ना यहाँ तक? अब देखो कि ये तो कैंसिल, कट कट पिट गया तो ये जीरो आ गया, और यहाँ पे माइनस 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 ही माइनस हो गया, 14 प्लस ये कितना 18 है, तो ये हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना, -32y, -32 ही तो होएगा ना यार। हाँ उतना ही होगा, ठीक है। इक्वल टू -4 है, यहाँ +3 है, तो कितना माइनस का 1। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब प्लस नहीं समझ लेना भाई इसको, माइनस है और ये भी माइनस ही है, यानी कि y इक्वल टू कितना 1/32। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की। अब इसको हम पुट करेंगे किस में, पुट इन, यार जब पुट ही लिखने की बात आती है तभी होता है, कोई बात नहीं। पुट इन किस में करें, फर्स्ट में, फर्स्ट फर्स्ट में करेंगे तो यहाँ क्या है, 2x इक्वल टू, अच्छा 2x माइनस
6y की वैल्यू कितनी आ गई 1/32 इक्वल टू 1, यानी कि 2x इक्वल टू 32 को हम कुछ काट पीट सकते हैं क्या? हाँ, यहाँ पे 3 इसको क्या लिख सकते हैं 16 इक्वल टू 1, यानी कि 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 3/16, यानी कि 2x इज इक्वल टू 61। इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 3/16, राइट? यही होगा, यही होगा ना? हाँ, और ये हो जाएगा कि 2x इक्वल टू 13/16, और ये हो जाएगा x इक्वल टू 13/60, 6 into 2 यानी 32 हो जाएगा, है ना? ये निकल के आ गई भाई x की वैल्यू, ये अपनी x की वैल्यू निकल के आ गई। अब अगर हाँ, x की वैल्यू अगर निकल के आ गई तो हम इसको क्या करेंगे, y की वैल्यू निकली और x की वैल्यू निकली, इसको वेरीफाई कर लेते अपन। वेरीफाई करेंगे क्या? वेरीफाई, वेरीफाई किस में रखे हैं इस बार? चलो इसमें रखते हैं सेकंड में। तो x, अच्छा 3x है ना, 3 into x की वैल्यू कितनी है भाई? x की वैल्यू देखो 13/32 आ गया, यानी कि 13/32, ओके, प्लस प्लस 7 y की वैल्यू कितनी है 1/32, 1/32 इक्वल टू कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, ठीक है? 2 देखते हैं आता है कि नहीं आता है। 13 into 3 कितना हो जाएगा भाई? 39/32 प्लस 7/32, 7 प्लस 39 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 39 कितना हो जाएगा? है 7 प्लस 39 कितना हो जाएगा? हम्म, ये हो जाएगा 46/32। इसको काटने पे 2 तो नहीं आएगा, मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई है। हम्म, कहाँ गलती हुई है? 2x माइनस 6y इक्वल टू 1, 3x प्लस 7y इक्वल टू 2, 3 2, 2 3 और 2, ये कितना हुआ? 6 18 3, बिल्कुल सही। यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 into 2 14 और 2 into 2 4, बिल्कुल सही। माइनस करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, देन माइनस माइनस ये हो जाएगा कितना भाई? माइनस का 32, देन 4 + 3, अच्छा हाँ, माइनस माइनस 1 आएगा यहाँ पे, -1 आ गया। अब देन -1 आया तो y की वैल्यू, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू 1/32, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे 2x, 2x माइनस 6 into 32 इज इक्वल टू 1, ठीक है? तो 2x इक्वल टू 3/16। अच्छा, इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा, बिल्कुल सही। यानी कि यहाँ पे गलती हुई है भाई, यहाँ पे डबल इक्वल का साइन कैसे लगेगा मेरे भाई? इक्वल टू, ये यहाँ पे प्लस होगा, जब ये प्लस होगा तो ऐसे होगा, जब ये ऐसे होगा तो ये 19 आ जाएगा, 19/16। जब ये होगा 19/16 तो यहाँ पे भी 19 हो जाएगा। देखा, देखा गलत हमने कहाँ किया था? यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे शायद किया था ना, जहाँ भी किया हो, यहीं पे हमने गलत किया, और आंसर आ गया 13/32, और आंसर चेंज हो गया, राइट? तो ये वाला होना चाहिए भाई, ये 19 होना चाहिए। अगर 19 होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये
57 है ना। अब 57 में इसको ऐड करेंगे तो ये 64 होगा। क्या 64 होगा। अब 64 को 32 से डिवाइड करेंगे तो 2 आना ही आना है। हाँ, ये वेरीफाई अभी जाके हुआ भाई। अगर तुम इस कॉन्फिडेंस से अगर क्वेश्चंस करके आ जाओगे बिना वेरीफाई किए, क्या बिना वेरीफाई करके आ जाओगे, तो देखो ना, हमने एक छोटी सी गलती की और यहाँ पे गलत आंसर आ रहा था, मतलब वेरीफाई नहीं हो रहा था। ठीक है ना। तो वेरीफाई करना कितना जरूरी है, अभी हमारी एक गलती से तुमने सीख लिया। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे आता है तो मैं गलती नहीं करूंगा ना, मेरे से भी गलती होगी, तुमसे भी गलती होगी, कोई भी हो उससे भी गलती होगी। वेरीफाई करना कितना टाइम लगेगा, इसमें कितना टाइम लगेगा, इसको वेरीफाई कर लो। तुम्हारा तो ये हो जाएगा ना भाई, मैंने करके आया और मेरा 4 नंबर इसका ऐड होना चाहिए, समझे। ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ऐसा नहीं होना। अच्छा, हो सकता है गलती होगा, जिंदगी भर के लिए रिग्रेट करते रहोगे, शायद मैंने गलती की थी तो नंबर कम आए थे, लेकिन नहीं, मैंने गलत नहीं किया, मेरा नंबर कैसे कम हो गया। चेक करवा सकते हो वापस, रीचेक करवा सकते हो। ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक डन हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन तक, है ना। थर्ड क्वेश्चन तक हमारा डन हो गया। अब चलते अपन फोर्थ में, किस में, फोर्थ में चलेंगे भाई। ओके, वेट मैं इसको रफ कर लेता हूँ। हाँ तो भाई हम अपन आ चुके हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन में। क्या फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि 3x, क्या भाई, 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, और यहाँ क्या है 7x प्लस 3y इक्वल टू 1, राइट ना 1। अब ध्यान से देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन हमारा सेकंड। तो इक्वेशन अगर फर्स्ट में, अब इसमें से किसी एक के वेरिएबल को, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को अपन इक्वल करेंगे। यहाँ पे चलो एक्स कर देते हैं, एक्स का वेरिएबल। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, किससे, यहाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 7 से, और यहाँ पे 3 से। मतलब इसका कोफिशिएंट यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसका कोफिशिएंट यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इनमें भी चेंजेस आएंगे तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितनी आ जाएगा, 3 × 7 21x माइनस 2 × 7 14y इक्वल टू 7 × 7 49, राइट। 3 × 7 21x प्लस प्लस कितना 3 × 3 9y इक्वल टू 3 × 1 3। अब क्या करेंगे, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया और ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। कितना, फोर्थ इक्वेशन हो गया। ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि थर्ड में से फोर्थ को हटा देते हैं, यानी कि थर्ड माइनस फोर्थ, यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि 0। और ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस 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 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, y इक्वल टू 23y, है ना। और ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 46, कितना हो जाएगा भाई 46, राइट। हाँ 46 होगा ना, और ये माइनस ही माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 46/23, वो भी माइनस का, तो ये कट के आ गया भाई माइनस का 2। अगर माइनस का 2 आ गया यानी कि y इक्वल टू -2। ठीक है ना। ओके, अपन अब चलते हैं, कहाँ, y की वैल्यू पुट करते हैं, पुट इन सेकंड, सेकंड में भाई पुट करते हैं तो 7x हो गया, 7x प्लस प्लस 7x प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है भाई -2, कितना -2 इक्वल टू 1, यानी कि 7x माइनस 3 × 2 कितना हो गया भाई 3 × 2 6 इक्वल टू 1, है ना 1, यानी कि 7x इक्वल टू 1 प्लस 6, यानी कि 7x इक्वल टू 7, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया भाई, x इक्वल टू 7/7 यानी कि 1, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 1। अब इसको अपन वेरीफाई कर देते हैं, क्या वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है ना। वेरीफाई करने जाए तो अपन किसी में रखे, किसी में रखो, क्या प्रॉब्लम है, इसमें रख देते हैं फर्स्ट सेकंड में, तो वेरीफाई कर लेते हैं अपन। वेरीफाई 7x, x की वैल्यू भाई 1 है तो 7 × 1 प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू -2 है,
माइनस का 2 इक्वल टू कितना 1 आना चाहिए, तो 7 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -6 इक्वल टू 1। बिल्कुल सही भाई, वेरीफाइड वेरीफाइड। है ना, समझ आया यहाँ तक बेटा, समझ आया यहाँ तक, समझ आया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं भाई, इस तरीके से ऐसे जितने भी क्वेश्चन है ना सब डील करते हैं इसी तरीके से। बस इनका क्या करना है, कोफिशिएंट इक्वल करना है भाई। अगर x के वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करना चाहे तो x का करेंगे, y का करना चाहे तो y का करेंगे अपन, है ना। y का करना चाहे तो y का, या फिर x का करना चाहे तो x का, लेकिन इनके कोफिशिएंट इक्वल करना ही पड़ेगा, है ना। अगर यहाँ पे y का कोफिशिएंट अगर इक्वल करते तो हम इसको माइनस नहीं करते, इसमें प्लस करते, क्योंकि ये ऊपर में ऑलरेडी माइनस में ही है, तो प्लस करेंगे तो कोई साइन तो चेंज होगा नहीं, और ये वैसे भी कट जाता, राइट। अगर इसका कोफिशिएंट इक्वल करते y का, तो यहाँ पे हमने तो x का किया, तो x का सेम प्लस प्लस में था तो हमने माइनस कर दिया, राइट। माइनस कर दिया तो अपना ये निकल के आएगा y इज इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1 आया, ठीक है ना। अपन फोर्थ भी डन कर लिए। अब अपन चलते हैं कुछ एक अलग टाइप के क्वेश्चन में, है ना, अलग टाइप के क्वेश्चन में। ओके, जस्ट वेट मिनट, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। हाँ तो मेरे भाई यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है क्या, कि कोफिशिएंट अगर इंटरचेंज हो, क्या कोफिशिएंट अगर इंटरचेंज हो, जैसे कि यहाँ पे 217 है, 217x 131y इज इक्वल टू 913, इतना है। और इसका कोफिशिएंट इंटरचेंज है, 217 ये है तो 217 यहाँ पे y का होगा, 131 क्या है 131 y का है कोफिशिएंट, है ना। और यहाँ x का हो जाएगा वही। अगर ऐसा हो तो तुम्हें इसमें किसी का इधर उधर मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी एक कोफिशिएंट को तुम्हें इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सीधे प्लस माइनस कर देना है ना। या तो प्लस करना चाहे तो प्लस करो, है ना। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ये और सेकंड इक्वेशन ये, तो हम क्या करते हैं भाई, प्लस कर देते हैं, क्या प्लस कर देंगे, क्या प्लस कर देंगे। अब प्लस कर देंगे तो क्या होगा, x भाई x से रह जाएगा, 1 प्लस 7 8 हो जाएगा, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, राइट। ये प्लस y का y ही रहेगा, और 7 प्लस 1 8, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, और 3 सेम यही तो आने, राइट। इक्वल टू 7 प्लस 3 0, है ना, 10 तो 0, 2 प्लस 1 और ये 1 तो 2 प्लस 1 यानी कि 4, और 9 प्लस 8 कितना आ गया भाई, 9 प्लस 8 कितना आ गया 17, ये आ गया, राइट। अब देखो यहाँ पे 348 और यहाँ पे भी 348 है, तो क्या हम 348 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। 348 हमने कॉमन लिया, आया कितना x प्लस वाई आ गया, यहाँ पे कितना हो गया भाई 17 40 आ गया, राइट। ये अब ये इसको हम भेज देंगे इधर, है ना, इसको भेजेंगे इधर, ठीक है ना, समझ आता है क्या यहाँ पे, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना होना चाहिए भाई 1740 अपॉन अपॉन 340, 348, ये कटेगा क्या इससे, कटेगा क्या, काट पीट के देखते हैं भाई। 8 अगर काटेंगे इसको, 348 को अगर हम आ, चलो भाई 4 से नहीं कटेगा, लेकिन 2 से काट के देखते हैं क्या होता है। ये 2 से कट करेंगे अपन, यहाँ नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं काटेंगे अपन, 348 यहाँ काटेंगे ताकि अच्छा दिखे बाद में। 1740 अपॉन 348 ये हुआ। अब इसको काटें भाई, 2 से काटे ये कटेगा 17, और ये कट जाएगा 4 आ जाएगा, राइट। इतना आ जाएगा, मतलब अगर तुम देखो 174 ऐसे करके आ रहा है ना, 174 करके आ रहा है, तो अब देखो 348, 348 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या आप, कि इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 174 ऐसे लिख सकते हैं, राइट। ऐसे लिख सकते हैं ना, तो यानी कि 1740 अपॉन 2 इंटू 174, तो ये 10 टाइम्स में कट जाएगा भाई, और ये काटेगा इसको 5 आ गया, क्या 5 आ गया, राइट। यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5 आ गई, क्या x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, कितनी आ गई, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू
एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 आ गई। ये निकल के आ गई, राइट, ये निकल के आ गई। अब हम जो है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं अपन, और आगे चलते हैं। अब देखो, अब एक बार हमने इसको प्लस किया ना, अब एक बार माइनस करेंगे। क्या, एक बार माइनस करेंगे। 217x प्लस 131y इक्वल टू 913, और 131x प्लस 217y इक्वल टू 827। हमने एक बार प्लस किया, एक बार प्लस किया, अब माइनस करेंगे। यहाँ पे माइनस किया तो माइनस ए भी हो जाएगा और माइनस ए भी हो जाएगा, राइट। तो 7 माइनस 1 कितना हो गया भाई, 6। ये 11 माइनस 3 कितना हो गया भाई, 8। और ये 2 माइनस 1 तो ये 0 ही हो गया, राइट, है ना, ये 0 हो गया। चलो 0 नहीं लिखने का। और यहाँ पे ये ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 86 ही हो जाएगा ये, है ना, सेम वही तो है ना, ये 86 ही होगा। और ये क्या, x होगा और ये y होगा यहाँ पे, और इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा भाई, ये 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देन ये हो जाएगा 90, 90 माइनस 82 ये हो जाएगा तुम्हारा 8 हो जाएगा यहाँ पे, 8, राइट। ये समझ आया यहाँ तक। अब देखो, इनमें से हम भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 86 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, x माइनस वाई बचेगा, है ना, x माइनस वाई इक्वल टू 86। अब 86 से 86 कैंसिल हो गया, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया भाई, 1। अब देखो, एक ये इक्वेशन बन गई, एक ये इक्वेशन बन गई। अब तो एकदम बहुत छोटी सी इक्वेशन बन गई, है ना। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आया, क्या तुम इसका कोफिशिएंट बराबर करते फिरोगे या इस तरीके से करते फिरोगे, ये बहुत इजी है, इस तरीके से, राइट। अब जब दोनों इक्वेशन बन गई, है ना, तो मान लेते हैं, चलो इसी को मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। और सेकंड क्या है ना, सेकंड क्या है, सेकंड क्या है कि x प्लस वाई है इक्वल टू कितना है भाई, 5 है। अब इसमें देखो, अब इसमें देखो, कोफिशिएंट सबके इक्वल है ना, y का भी और x का भी सबके इक्वल है। अब इसको हम प्लस कर देते हैं, क्या प्लस कर देते हैं, तो किसी का यहाँ पे साइन नहीं आए चेंज होगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2x हो जाएगा, क्या 2x। और ये माइनस वाई और प्लस वाई कट के 0 हो जाएगा, प्लस 0 इक्वल टू 5 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई, 6। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 6/2 कितनी आ जाएगी भाई, कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 3। एक्स की वैल्यू 3 आ गई, राइट। अब जब एक्स की वैल्यू अपनी 3 आ गई, एक्स की वैल्यू अगर 3 आ गई, तो एक्स की वैल्यू अगर अभी यहाँ पे 3 आई है, तो एक्स की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि एक्स इक्वल टू तो 3 है ना, ये 3 है, तो एक्स की वैल्यू हम इन्हीं में से किसी में एक पुट कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू अगर 3 आई है, 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, तो यानी कि 3 ये इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा, और y इस साइड जाएगा तो +y हो जाएगा, यानी कि y जगह टू कितना हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा, क्या 2 हो जाएगा। इसको इसको हम वेरीफाई भी कर देते हैं, वेरीफाई। अब वेरीफाई तुम इसमें नहीं करने जाना, तुम यहाँ भी करेगा तो भी ठीक है, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही इक्वेशन हमने छोटा करके यहाँ कर लिया ना भाई, तो इसमें कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। x माइनस वाई की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू अपनी 3 निकली तो 3 रख लिया। y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी निकली, 2 निकली, 2 निकली, इक्वल टू 5। 5 आया है क्या यहाँ, राइट, 5 है ना। हाँ, तो ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। जब भी अगर इंटरचेंज करके दिया हुआ भाई, कोफिशिएंट अगर इंटरचेंज करके दिया होगा, तुम्हें एक बार प्लस करके निकालना है, एक बार माइनस करके निकालना है, दो छोटे छोटे इक्वेशन निकल के आ जाएंगे, देन उसको फिर से सॉल्व करना है, क्या, देन उसको फिर से सॉल्व करना है। अगर तुम इसको, इनके कोफिशिएंट अगर इक्वल करने चले, तो 131 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 217 का यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, तो बहुत बहुत टाइम लगेगा इसमें। उससे बेहतर है इस तरीके से करो, है ना, इस तरीके से कर लो। एक बार प्लस करो, देन एक बार माइनस करो, तुम्हारा ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप तुम्हें ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, तो हम आ चुके हैं एक और स्पेशल टाइप के ही क्वेश्चन में, है ना, एक इस स्पेशल टाइप के ही क्वेश्चन में आ गए अपन। तो क्या है क्वेश्चन कि भाई 2 के पावर में है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 64, 8 के पावर में है x माइनस वाई इक्वल टू 4, राइट, इतना है, इतना।
अब पूछ लिया है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने सॉल्यूशंस होंगे, 0 1 2 इंफिनिटी, क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो क्या करना पड़ता है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है। यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है कि 2 के पावर में x प्लस वाई ये दिया हुआ है और इक्वल टू कितने दिया भाई 64, 64 राइट। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि इसका भी बेस जो है 2 बनाना पड़ेगा, इसका भी बेस 2 बनाना पड़ेगा, इसका भी बेस 2 बनाना पड़ेगा। तो 64 को अगर हम फैक्टराइजेशन करने पे जाए, 64 को फैक्टराइज करें तो 2 से काटेंगे तो भाई 32, 2 से फिर करेंगे अपन तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 से करेंगे ये हो जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे देन ये हो जाएगा 2, 2 से 1। मतलब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 2 2 2 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 3 3। हाँ, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर में 6 ऐसे लिख सकते हैं, कितना 2 के पावर में 6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 के पावर में x प्लस वाई है और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। एक बात बताओ, बेस सेम है तो अब और वो इक्वल में दिखाए गए हैं, बेस सेम है और वो इक्वल में दिखाए गए हैं, तो तुम्हें नहीं लगता उनका पावर सेम होना चाहिए। पावर सेम होगा तभी तो वो इक्वल में है। यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई भाई, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है ना, ये तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक, समझ आया ये, समझ आया भाई, ध्यान से करना क्योंकि इनका बेस सेम करना होता है, ठीक है ना। अब देखो, अब हम चलते हैं एक साइड और, अब एक साइड और चलने जाए अपन तो क्या है, 8 के पावर में क्या है भाई, x माइनस वाई इक्वल टू 4, 8 के पावर में x माइनस वाई इक्वल टू 4 ऐसे दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, या फिर इस 4 को 8 बनाना होगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसको अगर हम बड़ा नहीं करते, बड़ा नहीं करेंगे तो इसको छोटा करेंगे, 8 को छोटा करेंगे यानी कि 4 तक लाएंगे। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि भाई इसको अगर मैं 4 के पावर में 2 और मल्टीप्लाई में x माइनस y ऐसे लिखूं और ऐसे लिख दूं। अब यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे फिर से देखो कि क्या अगर बेस सेम हो गया है, क्या बेस सेम हो गया है ना, बेस सेम हो गया है और इसके पावर में है बेटा 1, इसके पावर में बेटा 1, और ये जो है कि बेस अगर सेम है तो पावर क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, 2x का हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -2y और इक्वल टू में बेटा क्या हो जाएगा 1। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, क्या सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना, ठीक है। और ये हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 6 था, x प्लस वाई इक्वल टू 6 था, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 था ये, ठीक है ना। और इसी को मैं वापस से लिख लेता हूँ, यहाँ तक तुम देख लेना, अच्छे से लिख लेना, इसको नोट डाउन कर लेना। देन इसको 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 है ना, 1। अब मैं इनके कोफिशिएंट अगर इक्वल करूं किसी एक का, चलो कोई नहीं, y का कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, यहाँ पे 2 से और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करनी, यहाँ ऐसे इक्वेशन देते हैं ना भाई। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था ना, और ये हमारा फर्स्ट, नहीं ये फर्स्ट था, ये सेकेंड। तो मल्टीप्लाई यहाँ 1 से होगा और यहाँ 2 से होगा, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा इक्वल टू 12 हो जाएगा और नीचे सेम टू सेम रहेगा।
-2y इक्वल टू 12। अब यहाँ पे देखो हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं भाई। जब ये थर्ड थर्ड इक्वेशन और ये हमारा फोर्थ हो गया, हम क्या ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं। तो जब ऐड करेंगे ना भाई, तो ऐड जब करेंगे तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे, इनके साइन चेंज नहीं होंगे। तो ये हो जाएगा 4x और ये +2y और -2y, ये हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 0 हो जाएगा। और ये इक्वल टू में आ जाएगा भाई 12, यानी कि प्लस माइनस जो भी 0 आए 0 आ गया। यानी कि यानी यानी यहाँ पे देखो कि 4x इक्वल टू 12, यानी कि 4x इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू कितना आ गया भाई, 3 आ गया। 3 कैसे आया, 3 कैसे आया, 12/4 करेंगे तो 3 ही तो आएगा, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया भाई 3। x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ओके ओके। अब x की वैल्यू अगर 3 आ गई तो इसमें पुट कर देंगे फर्स्ट में। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, x की वैल्यू 3 प्लस y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू क्या होगा, एक मिनट, हाँ हाँ, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 - 3, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 3। ठीक है ना, ये वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई कर लेना, है ना, क्योंकि x की वैल्यू 3 है, y की भी वैल्यू 3 है, 3 + 3 6 ही होगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल के आ गई। मतलब इसका केवल एक सॉल्यूशन निकल रहा है, क्या यहाँ पे केवल एक सॉल्यूशन अगर निकल रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि हाँ भाई इसके एक सॉल्यूशन निकल रहा है, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट 3 पे होगा। राइट, ये। और इस टाइप के क्वेश्चन भाई, इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने बताया कि बेस सेम करना पड़ता है, क्या बेस सेम करना पड़ता है। अच्छा यहाँ पे चलो इसी को दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या हमने x और y की तीन, x और y की भी वैल्यू 3 आई है, तो 2 के पावर में क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 3 + 3 हो जाएगा इक्वल टू 64। अब इसको करेंगे तो 2 के पावर 6 हो जाएगा इक्वल टू 64। अब ध्यान से देखो, मैंने यहीं पे 64 को 2 के पावर 6 लिखा था, ये देखो, देख लिया ना, यानी कि हमारा यहां से भी वेरीफाई हमने कर दिया। ठीक है, ये देखो, राइट। इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, पहले तो इसका भाई बेस सेम करना पड़ेगा, है ना, जो ज्यादा होगा। जैसे कि 64 था तो इसको हमने काटा पिटा, मतलब इसको इसको क्या किया भाई, फैक्टराइज किया, और इनमें देखा कि ये वाला ज्यादा है तो इसको फैक्टराइज किया। ठीक है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से तुम्हें भी करना पड़ेगा। जब बेस सेम हो जाएगा तो पावर उनके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ आया, समझ आया यहाँ तक। अब एक लास्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई इस एलिमिनेशन मेथड के, एक लास्ट क्वेश्चन में, जस्ट वेट मिनट, इसको हम रफ कर लेते हैं। हाँ, तो मेरे भाई मैंने जैसे कभी एक क्वेश्चन किया जिनमें इंटरचेंज थी वैल्यू, है ना, जिनके कोफिशिएंट इंटरचेंज थे, सेम वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया भाई तुम्हारा 2022 में। ठीक है ना, सेम वैसे ही करेंगे अपन। क्या करेंगे भाई, इक्वेशन क्या है, 17x - 19y = 53, और 19x प्लस, सब माइनस ही है, कोई बात नहीं, माइनस तो माइनस लगा देते हैं, -17y = 53। एक मिनट, माइनस ही देगा इसमें। वो भी अब देखने आने के लिए पड़ रहा है। -1 है। माइनस माइनस दोनों जगह लगे ना, हम्म। ठीक। हाँ भाई, माइनस ही है, ठीक है ना। हो सकता है मैंने अगर क्वेश्चन देख के अगर गलत लिख दिया हो, इसलिए मैंने देखा। ठीक है, तो हम क्या करना, हमने क्या बताया था, मैंने पहले प्लस कर लेना भाई, प्लस फर्स्ट इक्वेशन। अरे इक्वेशन क्या ही नाम देना यार, ठीक है ना, ऐड कर देंगे अपन। जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36x, और ये भी कितना हो जाएगा -36x, ये y हो जाएगा ना, y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, नहीं 106 हो जाएगा ना, 53 नहीं 55 था भाई, 55, तो ये 108 हो जाएगा, कितना 108। अब यहाँ से 36 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो x - y बचता है, x - y बचता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 108, 108, यानी कि x - y =
एक्स माइनस वाई इक्वल टू 108/36। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू कितना, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आता है भाई, ये 36, थ्री जा ये थ्री आ जाता है, मतलब ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं अपन। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे ऐड किए तो एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 17x माइनस 19y इक्वल टू 53 और 19x माइनस 17y इक्वल टू 55। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो, अगर हम यहाँ पे क्या किए थे भाई, प्लस किए थे, ठीक है ना, यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, और ये माइनस। अब देखो कितना आ जाता है, अब कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा 2x और माइनस 2y, 2y ये भी हो गया, है ना, प्लस 2y, ठीक है। और यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ हो रहा है -2 हो रहा है ये, यानी कि 2x माइनस 2y इक्वल टू -2, सीधे सीधे आ रहा है यार। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे यहाँ पे देखो -2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, -2 अगर कॉमन लेते हैं तो -x बचेगा यहाँ से, और प्लस y बच जाएगा, और यहाँ पे -2, -2 से -2 को उड़ा दो, यानी कि यहाँ से -x प्लस वाई इक्वल टू 1 बच रहा है। ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा, क्या इक्वेशन 2 हो गया हमारा, राइट। या फिर इसको माइनस नहीं करते हैं, माइनस नहीं करते, 2 कॉमन लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और ये माइनस लगा देते हैं, सही है। अब देखो, अब जब दो इक्वेशन मिल गए, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 3, एक्स माइनस वाई, एक मिनट, ये प्लस होगा ना फिर, एक मिनट, दो अगर कॉमन लेता हूँ, अब -2 हो जाएगा, हाँ ठीक 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 ठीक, तो ये भी माइनस हो जाएगा, क्या ये भी माइनस हो जाएगा, कहीं पे गलत हो रहा है क्या यार, 2x आ गया यहाँ पे, प्लस का, माइनस का आएगा भाई, माइनस का आएगा, ठीक है ना, माइनस का आएगा, माइनस का 2x आएगा यहाँ पे, देन यहाँ पे भी -2y आएगा, और यहाँ पे -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x माइनस वाई बच रहा है, x माइनस वाई बच रहा है, अगर x माइनस वाई बच रहा है, एक मिनट अच्छे से करते हैं, ठीक, ये हमने एक बार माइनस किया तो 17 माइनस 19x, ये तो -2x आया, -19x प्लस 17y, -19y प्लस 17y तो -2y, और यहाँ पे भी -2 आ रहा है, तो माइनस से माइनस सब उड़ा देंगे हम, यानी कि अगर -2 अगर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 2 बचना चाहिए, माइनस का 2, तो -2 से -2 कैंसिल, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 आना चाहिए, अभी सही है, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया भाई, इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। अब देखो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 था, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब हमने इसको क्या करते हैं भाई, इसको हम फिर से ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे साइन तो चेंज होगा नहीं, यहाँ पे साइन चेंज होगा नहीं ऐड करने पे, तो ये तो 2x हो जाएगा, और ये कट जाएगा, यानी कि 0 प्लस 0 हो जाएगा इक्वल टू ये 4 हो जाएगा, यानी कि 2x इक्वल टू 4, यानी कि x इक्वल टू 4/2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू अगर 2 है, x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। जब y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो किस में रख देते हैं, किसी में भी रख देते, चलो एक में रख देता हूँ,
तो 2 माइनस वाई इक्वल टू 3, यानी कि 2 माइनस 3 इक्वल टू वाई, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया भाई 1, y इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो x प्लस वाई, एक मिनट, ये तो चलो जीरो हो गया, जीरो। तो 2x इज इक्वल टू 4, 3 प्लस 1 4 हो गया ना, ये 2x, ठीक है, ये खत्म हो गया, तो ये प्लस प्लस का 2 आ गया। जब प्लस का 2 है, प्लस का 2 है, किस में रखा हमने? अरे यार क्या हो रहा है, इसमें रखते हैं। x की वैल्यू 2 माइनस वाई इक्वल टू 3, 2 माइनस 3 इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे -1 इक्वल टू वाई। अब देखो, अब वेरीफाई करने जाओगे तो x की वैल्यू कितनी है भाई? x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1, तो -1 प्लस होकर 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना? आई होप तुम्हें यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ठीक है ना? तो ये हमारा, ये भाई, ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा है ना, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा। इसके पहले जो था अपना वो पावर वाला, देन ये आ गया अपना, इसको करना था उसी टाइम पे लेकिन ध्यान नहीं रहा कि ये भी क्वेश्चन इस टाइप का है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने देख तो लिया ना कि भाई इंटरचेंज वाले भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, ठीक है ना? ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।